जय हिंद साथियों। बिनू सदाशिवन हैदराबाद से। आज ईद है और पूरे वर्ल्ड में ये त्योहार बहुत ही खुशियों से मनाया जा रहा है। ईद हम सबके जीवन में बहुत ही ज्यादा खुशियां लेके आए, ऐसे मैं दुआ करूंगा। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं मेरे व्यू पॉइंट्स रखना चाहूंगा। ये टॉपिक है वक्फ अमेंडमेंट बिल या वक्फ संशोधन बिल, जो केंद्र सरकार पार्लियामेंट में लेके आने वाली है बाय अप्रैल 4। जो बजट सेशन है उसमें ये सरकार पेश करने वाला सरकार पेश करने वाली है। तो क्या है ये वक्फ वक्फ बोर्ड, इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लें। वक्फ मतलब ये है कि इस्लामिक कानून के हिसाब से जो भी मुसलमान है वो अपने प्रॉपर्टीज चैरिटेबल और रिलीजियस कामों के लिए डोनेट करता है। मदरसे और मदरसे जहाँ पे बच्चों की पढ़ाई होती है इस्लामिक कानून के हिसाब से, उसको पढ़ाई करने का एक अवसर मदरसों में दिया जाता है। और दूसरी बात, अगर कोई भी मुसलमान जिसकी मृत्यु होती है तो उसको दफनाया जाता है इस्लामिक कानून के हिसाब से, तो वो प्रॉपर्टीज का भी इस्तेमाल वहाँ पे किया जाता है। और ऐसे कई चैरिटेबल काम के लिए वक्फ बोर्ड और वक्फ का कानून सदियों से हिंदुस्तान में मुसलमानों के बीच में किया जा रहा है। और ये वक्फ बोर्ड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे, वो 1954 में 1954 में 1954 में इसको एग्जीक्यूट किया। और ये वक्फ कमेटी जो है, ये इसका पूरा वक्फ बोर्ड जो है, ये प्रॉपर्टीज का देखभाल कर रही है। तो केंद्र सरकार ने क्यों इस बिल को संशोधन, जो वक्फ बोर्ड का जो रनिंग फ्रेमवर्क है उसको, उसमें संशोधन लाना या उसको उसमें तब्दीलियां लाने को क्यों डिसाइड किया, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। और ये बिल का जो भी चेंजेस है, कम से कम 14 से 24 चेंजेस है। ये एक थर्ड पार्टी कमेटी, जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बोलते हैं, जिसमें अपोजिशन पार्टी के जो मिनिस्टर्स है वो भी इसमें शामिल थे। इन सभी ने मिलकर कम से कम 14 से 24 अमेंडमेंट्स या जो भी चेंजेस है उसको लेके आए हैं। और क्यों है, क्या जरूरत पड़ी इसमें। तो केंद्र सरकार बोल रही है कि ये जो वक्फ बोर्ड है या जो वक्फ कमेटी है उसमें लेडीज मेंबर्स को भी इन्वॉल्व करना जरूरी है। और इसमें जो हिंदुस्तान में जो भी एक कानून है जहाँ पे एक कलेक्टर भी शामिल हो और इसको पढ़े और फिर इसको एग्जीक्यूट करे, ये केंद्र सरकार चाहती है। क्योंकि इस्लामिक कानून के हिसाब से सिर्फ जो इस्लामिक मेंबर्स है वही अलाउड है वक्फ बोर्ड और वक्फ प्रॉपर्टीज के जो रनिंग फ्रेमवर्क है उसमें एग्जीक्यूट करने का अधिकार सिर्फ उसको है। तो इसमें कई चेंजेस सरकार लेके आना चाहती है, और कई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं जो खुश नहीं है इसमें। जो भी चेंजेस लेके आना है उसके लिए खुश नहीं है, और जंतर मंतर में बहुत विरोध चल रहा है। और मीडिया में भी कई मुस्लिम मौलवीस है जो खुलेआम सरकार के खिलाफ अपना व्यू पॉइंट्स रख रहे हैं, और वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसा बोल रहा है। केंद्र सरकार बोल रही है कि ये जो प्रॉपर्टीज है इसमें कई जो पावरफुल लोग हैं, उन लोगों ने भी कब्जा किया हुआ है, और ये सब सरकार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। और मुस्लिम पक्ष में भी कई मौलवी लोग बोल रहे हैं कि ये आने वाले समय में भी कई, जहाँ पे हिंदू लोग इस प्रॉपर्टीज में, हिंदू और क्रिश्चियन लोग भी जहाँ यहाँ रह रहे हैं, जो प्रॉपर्टीज हिंदू और क्रिश्चियन लोगों का भी है हिंदुस्तान में, वो भी आ, वक्फ बोर्ड और वक्फ मेंबर्स बोल रहे हैं कि ये प्रॉपर्टीज भी आने वाले टाइम में उनका होना चाहिए, ऐसा ये लोग भी बोल रहे हैं। अभी डिसाइड कुछ भी नहीं हुआ है या री रजिस्ट्रेशन कुछ भी हुआ नहीं है। तो कई मामले हैं ऐसे जो पेचीदा है और मामला काफी सीरियस है। तो एक आम आदमी के रूप में केंद्र सरकार से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अ, आने वाले टाइम पे भी इसको काफी ध्यान से पढ़ा जाए, और काफी कई चीजों का अच्छी तरह से डिस्कशन पार्लियामेंट में हो, कोई जल्दबाजी सरकार ना करे। इसे एक सरकार ने भी
हमारे जो होम मिनिस्टर है अमित शाह साहब, उन्होंने भी कहा है कि मुस्लिम्स को किसी भी तरह से कोई भी इंजस्टिस नहीं होगा, ऐसा उन्होंने अ, एक पब्लिक फंक्शन में इसका कमिटमेंट दिया हुआ है। तो पूरा देश भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है उसकी ओर नजर रखी हुई है। पूरा देश बहुत ही एंशियसली वेट कर रही है। पीपल आर वेटिंग वेरी एंशियसली दैट हाउ द गवर्नमेंट विल हैंडल दिस changes in the work of committee, in the work of bill, work of amendment bill. The whole country is waiting how the central government is going to handle this issue. क्योंकि ये गुजरात का मामला या कश्मीर का मामला या केरला का मामला नहीं है, ये पूरे देश का मामला है। ऑल द बेस्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। जय हिंद, जय माता दी।